बजटिंग करती हूँ या मैं अपना घर जब भी मतलब सोचती हूँ, तो मैं आगे का जैसे 1-2 महीना सोचा, तो मैंने सोचा कि अब दिसंबर पैसे बचाते समय सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जो पैसे हमने बचत के लिए रखे हैं, सेविंग के लिए रखे हैं, उन पैसों को न छूने का दृढ़ निश्चय करना। दोस्तों, अगर हमने बचत कुछ रखा ही नहीं है और हम लगातार खर्च करते जाते हैं, तो जाहिर है कि हम कर्ज के जाल में फंस जाएंगे और ऐसी नौबत आ जाएगी कि हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि अब आगे क्या करना है, क्या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि बचत जो हम करते हैं या अपना हम जो बजट बनाते हैं, तो ये बजट बनाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, बजट बनाना, पैसे बचाए तो चाहते ही हैं, लेकिन एक चीज़ और, खर्च करने के लिए भी हमारा बजट रेडी होना चाहिए। हमें कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है और कितना खर्च करना है, ये जब तक क्लैरिटी हमारे दिमाग में नहीं रहेगी तो हमारे पैसे कभी नहीं बचेंगे। कभी आपने ध्यान दिया है इस चीज़ को कि जैसे हम मार्केट जाते हैं और हमने ये अपना लिस्ट रखा ही नहीं है और हम कुछ पैसे रखते हैं। हर इंसान 4,000 5,000 रुपया अगर 6 महीने 1 साल पे जा रहा है शॉपिंग के लिए तो रख ही लेता है। उसके बाद में तो हमारा मोबाइल है ही हम पेमेंट करने के लिए। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर आपने लिस्ट नहीं तैयार किया है तो वो 4,000 5,000 रुपये जो कैश रखा है वो खर्च नहीं होता है, उसके साथ के साथ आपके अकाउंट से कितना धड़ाधड़ पैसा निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता है। तो ये क्यों हुआ हमारे साथ? वो इसलिए हुआ कि हमने बजट ही नहीं रेडी किया है कि हमें क्या क्या चीज़ लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। जो पसंद आया उठाते गए और हम सोच रहे हैं कि हम मतलब किफ़ायती के लिए इतने दूर आए हैं, मार्केट इतना सामान ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये नुकसान का ही सौदा होता है। ध्यान देना है यहाँ पे, पैसे कैसे बचाने हैं, कहाँ बचाने हैं, ये सारा कुछ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं और आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिन पे हमने आज तक ध्यान नहीं दिया था, आज ध्यान देंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे आती है दोस्तों कि साल खत्म होने वाला है। साल खत्म होने वाला है और 2 महीने, चलो ठीक है, 3 महीने के बाद हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खर्च आने वाला है। हर परिवार जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके 2 बच्चे 3 बच्चे या एक ही बच्चे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा खर्च आने वाला है जो हर साल आता है और हम हर साल इस खर्च के लिए लड़ते हैं। और वो होता है कि नया सेशन आया तो बच्चे का एडमिशन कराओ, बच्चों का एनुअल चार्ज दो, साथ के साथ सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चों के लिए बुक्स, नोटबुक, ड्रेसेस ये सब खरीदने हैं। ये हर घर करता है और ये जो खर्च है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमारा वांट है, ये नीड होता है, ये ज़रूरी होता है। सारे लोग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली में। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि ये फरवरी मंथ ख़त्म होते होते मार्च महीना में हमारे ऊपर कितना लोड आ जाता है? लोड ये आता है कि अगर हमें एनुअल चार्ज देना है, हमें बुक्स कॉपी लेना है, हमें ड्रेसेस खरीदने हैं, साथ के साथ अगर ये सब तो अलग चीज़ हुआ, अगर हमें अपने बच्चे का स्कूल ही चेंज करना है तो ये तो एक बड़ा खर्च है। क्योंकि आजकल मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं वो एजुकेशन में जा रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन में। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? ऐसा तो नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई छुड़ा के घर में बैठा देंगे। नहीं, हम पढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितना हमने एजुकेशन लिया है या जिस लेवल से लिया है उससे हमारे बच्चे अच्छा ही करें। कौन कौन इस बात से अग्री है कि हम कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे पास कपड़े रहें या न रहें, हम पुराने कपड़े पे गुजारा कर लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई जो है उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आने देंगे। कौन कौन इस बात पे एग्री है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर हाँ कहिएगा, क्योंकि बच्चों से बड़ा, बच्चों की पढ़ाई से बड़ा
प्रायोरिटी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए। तो दोस्तों करना यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ मेरे दिमाग में अचानक आया, क्योंकि मैं जब बजटिंग करती हूँ या मैं अपना घर जब भी मतलब सोचती हूँ, तो मैं आगे का जैसे 1-2 महीना सोचा, तो मैंने सोचा कि अब दिसंबर तो आ ही गया है, अब हर लोग जो है वो अपना मार्च के बारे में सोचेंगे कि हमारे बच्चों को कितना कितना खर्च करना है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आजकल देखिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें आप समझिए कि बुक और नोटबुक जो हम लोग लेने जाते हैं सेशन स्टार्ट होने से पहले, तो 8 से 10 हज़ार, अरे ये 10 हज़ार 12 हज़ार में भी कन्वर्ट हो सकता है। इतने रुपए तो हमें बस बुक्स के लिए खर्च करना होता है। तो हमने बजटिंग की नहीं और अचानक अगर हमारे ऊपर ये खर्च आ जाता है तो कितना लोड होगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि 3 महीने हैं हमारे पास, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इन तीनों मंथ में हमें कुछ कुछ करके इसका एक अलग पैसा रेडी कर लेना है। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो ये बात भी है कि मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए 20 हज़ार रुपये आपको घर खर्च के लिए मिलता है, तो स्टार्टिंग से ये बात होती है कि आपने 4 हज़ार रुपये पहले सेविंग के लिए रख लेना है और उसके बाद आपको 16 हज़ार में घर खर्च करना है। तो ध्यान यहाँ पे ये देना है कि कहाँ से कैसे कैसे ग्रॉसरी में, कैसे कैसे वेजिटेबल में जो पैसे हमारे बचते हैं उन पैसों को धीरे धीरे अलग करते रहना है। मान लीजिए अगर हर मंथ हमने 800 रुपये या 1000 रुपये भी बचाए, तो हमारा 3000 रुपये का तो हमें थोड़ा फायदा होगा ही। क्योंकि देखिए जो ये पैसे हम बचाते हैं ना, ये पैसे 1 रुपया अगर हमने बचाया तो 1 रुपया कमाने के बराबर है। ये पैसे जो होते हैं बहुत मशक्कत से कमा के भी लाए जाते हैं और उससे कहीं ज्यादा मशक्कत से हम पैसों को बचाते हैं। हम अपना हर एक चीज, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये जो पैसे होते हैं ये हार्ड अर्न मनी होते हैं। और ऐसी बात भी है कि अगर हम कमा के पैसे लाते हैं दोस्तों, तो ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं रहता है। 30 दिन अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं तब जाके हमें कुछ पैसे मिलते हैं और वो पैसे लेकर हम घर आते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने पैसों से अपने बच्चों की जो इच्छा है उसको पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे मुझे याद आया कि इच्छाओं से एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों की इच्छाएं ना कभी समाप्त नहीं होती है दोस्तों, समाप्त करनी भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इच्छाएं समाप्त करने के लिए तो है ही नहीं। लेकिन कहना यहाँ पे ये है कि जैसे ज्यादा पैम्परिंग करना, बच्चों को पैम्पर करना, कि अगर हमारा बच्चा ये चीज डिमांड कर रहा है या फिर वो मतलब महंगे महंगे टॉयज की डिमांड कर रहा है, नए नए कपड़ों की डिमांड कर रहा है, और हम बहुत अच्छे पेरेंट हैं, हम गए और हम जाके परचेज करके अपने बच्चे का, उसने हाथ किसी चीज पे रखा नहीं, वो चीज हमारे घर में आ जाता है, ये चीज करना बहुत गलत होगा। देखिए आप जितने मशक्कत से अपने पैसे बचा रहे हैं ना, अपने बच्चों के अंदर भी वो गुण विकसित कीजिए। आप अपने परिवार में सभी लोग जब खाने बैठते हैं उस समय डिस्कस कीजिए कि इस बार का मेरा प्लानिंग इतना इतना है और हमने ऐसे ऐसे बजट रेडी किया है। और उसके बाद देखिए, हो सकता है कि अगर परिवार वालों के साथ आप डिस्कस कीजिएगा ना, तो आपको 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ पे ये भी चीज इंक्लूड होना चाहिए, तो इसमें ये भी चीज यहाँ पे पैसे खर्च होंगे या बचेंगे। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है। मैं यही कहूंगी कि पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। पारदर्शिता बनी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, तो वो जो रिलेशन होता है, वो जो रिश्ता होता है, वो भी बहुत अच्छे से चलता है। और पैसों के मामले में तो पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है दोस्तों। तो दोस्तों करना यहाँ पे ये है कि अभी से ही पैसे बचाना थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा अपने हस्बैंड से मांगिए और उस पैसों को अलग रखिए। अगर आपके पास गुल्लक नहीं है तो कोई भी छोटा सा पर्स लेके आप उन पैसों को अलग रखिए, उन पैसों को सजाइए, संवारिए, जैसे रखना है रखिए, और 3 महीने के बाद आप उन पैसों से अपने बच्चों का एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करा सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये मतलब कि इतना आसान काम भी नहीं है, इसमें बहुत दिन लग जाते हैं और बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे व्यूअर जो हैं वो कड़ी मेहनत करने में या फिर मेहनत करने में बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं और अपने पैसे बचाते हैं और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं। दोस्तों आपके कमेंट का भी मैं रिप्लाई करूंगी, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसी वीडियो की जरूरत है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।